कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर क्यों जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो भीड़ बस देखती रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। जरा सोचिए, सड़क पर कोई हादसा हुआ है या कोई और मुश्किल में है और चारों तरफ लोगों की भीड़ है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा, सब बस खड़े देख रहे हैं। ये मंजर देखकर काफी बेचैनी होती है ना? इसका जवाब दरअसल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। तो चलिए इस अजीब सी खामोशी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं भीड़ की ठंडी चुप्पी। साइकोलॉजी की भाषा में इसे बायस्टैंडर इफेक्ट या जेनोवीज सिंड्रोम कहते हैं। ये नाम किट्टी जेनोवीज नाम की एक महिला की दुखद कहानी से जुड़ा है, जिन्हें कई लोगों ने मुश्किल में देखा पर किसी ने मदद नहीं की। ये सिद्धांत कहता है कि किसी जगह पर जितने ज्यादा लोग मौजूद होंगे, किसी एक इंसान द्वारा मदद करने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब बात बस इतनी सी है, जितनी बड़ी भीड़ उतनी कम मदद। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हमें तो लगता है कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मदद मिलेगी, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है और इसके पीछे कुछ ठोस मनोवैज्ञानिक वजह हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी मानसिक रुकावटें हैं जो हमें जानते बूझते हुए भी मदद करने से रोक देती हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग उस वक्त कैसे काम करता है। इस पूरी निष्क्रियता के पीछे 3 मेन वजहें हैं। ये 3 प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में एक साथ काम करती हैं और हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। पहली है जिम्मेदारी का बंटवारा, दूसरी बहुमत की अज्ञानता और तीसरी मूल्यांकन की आशंका। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिम्मेदारी के बंटवारे की। देखिए, जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हर किसी के मन में यही आता है कि अरे कोई और कर देगा मदद। वो जो मदद करने की नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, वो इतने सारे लोगों में बढ़ जाती है कि किसी एक को उसका वजन महसूस ही नहीं होता। हर कोई सोचता है ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। फिर आती है बहुमत की अज्ञानता। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें लोग ये समझने के लिए कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, एक दूसरे को देखते हैं और अगर कोई भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा या कुछ कर नहीं रहा तो सबको यही लगता है कि शायद मामला उतना सीरियस है ही नहीं। सब एक दूसरे की शांति देखकर शांत रहते हैं, भले ही अंदर से हर कोई परेशान हो। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा डर है मूल्यांकन की आशंका। सीधा सीधा मतलब है लोग क्या कहेंगे वाला डर। कहीं मैंने मदद करने की कोशिश की और कुछ गलत हो गया तो? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा? कहीं लोग मुझ पर इल्जाम ना लगा दें? ये जो शर्मिंदगी का डर है ना, ये भी लोगों के कदम वहीं रोक देता है। ये तो हुई एक यूनिवर्सल साइकोलॉजी की बात जो हर जगह लागू होती है। लेकिन जब हम इसी चीज को भारत के संदर्भ में देखते हैं तो कहानी में कुछ और भी परतें जुड़ जाती हैं जो इस असर को और भी गहरा बना देती हैं। हमारे देश में खास तौर पर 3 चीजें इस बायस्टैंडर इफेक्ट को और बढ़ा देती हैं। पहला, पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसने का डर। दूसरा, स्मार्टफोन विटनेस का चलन, मतलब मदद करने के बजाय वीडियो बनाना। और तीसरा, बड़े शहरों की भीड़ में अपनी पहचान का खो जाना, जहां कोई किसी को जानता तक नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ लोगों के मन में सालों पुराना डर बैठा हुआ है कि अगर मदद की तो पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ है आज की कानूनी हकीकत। साल 2016 का गुड समरिटन कानून साफ साफ कहता है कि सड़क हादसे में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता। मतलब कानून बदल गया है पर लोगों के मन में बैठा डर अब भी नहीं बदला है। और अब आते हैं इस समस्या के सबसे मॉडर्न रूप पर। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस पूरी सिचुएशन को कैसे बदल दिया है। ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है। बचाने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जिस पल कोई इंसान फोन निकालकर रिकॉर्डिंग मोड ऑन करता है, वो उस घटना में एक प्रतिभागी से बस एक दर्शक बन जाता है। वो कैमरा मानो आंखों और दिल के बीच एक दीवार की तरह काम करता है, जो हमें उस घटना से इमोशनली दूर कर देता है। इस बात को साबित करने के लिए 1968 में एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब एक कमरे में एक व्यक्ति अकेला था और उसमें धुआं भरा गया तो 75% लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दी। लेकिन जब उसी कमरे में 2 और ऐसे लोग थे जो धुएं पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, तो मदद के लिए आवाज उठाने वालों की संख्या सिर्फ 10% रह गई। ये बहुमत की अज्ञानता का एक सीधा और चौंकाने वाला सबूत है। और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमें लगता है कि हर तरफ कैमरे होने से तो मदद मिलेगी, है ना? लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। कई बार कैमरों की मौजूदगी बायस्टैंडर इफेक्ट को कम करने के बजाय
और बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि अरे जब घटना रिकॉर्ड हो ही रही है तो किसी ने तो अथॉरिटीज को फोन कर ही दिया होगा, और इस चक्कर में उनकी अपनी जिम्मेदारी और भी कम हो जाती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस इस साइकोलॉजिकल जाल में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस चुप्पी के तिलिस्म को तोड़ने के बहुत असरदार तरीके हैं और वो काफी आसान भी हैं। इस पूरे समाधान का सार बस एक लाइन में है, जिम्मेदारी को व्यक्तिगत बनाना होगा। मतलब जो जिम्मेदारी पूरी भीड़ में बट गई है उसे वापस खींचकर किसी एक इंसान को सौंपना होगा। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है, पॉइंट एंड कमांड, यानी इशारा करो और आदेश दो। अगर कोई पीड़ित है तो उसे मदद के लिए चिल्लाने के बजाय भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसकी तरफ इशारा करके उसे एक सीधा काम बताना चाहिए। और अगर कोई दर्शक है तो उसे ये समझना होगा कि उस चुप्पी को तोड़ने वाला पहला इंसान उसे ही बनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यह आदेश बहुत साफ है, लाल शर्ट वाले आप अभी 102 पर फोन करें। जैसे ही जिम्मेदारी एक इंसान को सौंपी जाती है, बायस्टैंडर इफेक्ट का जादू टूट जाता है। वो इंसान अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है जिसे एक काम दिया गया है। और जानते सबसे कमाल की बात क्या है? जैसे ही एक व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है, दूसरे लोगों के भी उसके साथ जुड़ने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। बस उस पहले कदम की जरूरत है जो पूरी भीड़ की सोच को बदल सकता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर हाथ में कैमरा है और हर घटना रिकॉर्ड हो रही है, एक सच्चा साक्षी या गवाह होने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ घटना को देखना और उसे कैमरे में कैद करना है, या फिर उस घटना का हिस्सा बनकर मदद करके उसकी कहानी को बदलना है? इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।